जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम बात करेंगे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं और ये शादीशुदा लोगों के बारे में है। दोस्तों, मैं जो शादीशुदा लोगों के बारे में भी देखी हूँ कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं तो उसके जीवन में किस तरह जो डिवाइन फेमिनाइन जब अपने आप को संभालने लगती है तो किस तरह उसके जो डिवाइन काउंटर पार्टनर डिवाइन मुस्कुलाइन है उसके जीवन में आने ही लगता है। दोस्तों, उसके बारे में है और ये सत्य घटना है दोस्तों, क्योंकि ये खुद पे बीता हुआ एक जो कहानी है जो खुद पे बीता हुआ है और ये मैं आप सभी को यह जो वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। क्योंकि जो अगर डिवाइन फेमिनाइन जब उसको पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो जर्नी है वो सोल पर्पस जर्नी है, सोल के माध्यम से है और उनको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है डिवाइन फेमिनाइन को कि कहीं ना कहीं हम दोनों का जो आत्मा है वो परमात्मा के जरिए से इस संसार में भेजे हुए हैं, जिसके कारण हमारा कार्यभार है और हमें वह सोल पर्पस जर्नी में रहते हुए हमें जो कार्य दिया है ईश्वर ने उस कार्य को करना है। इस तरह उनको महसूस हो जाता है और इसलिए भी महसूस होता है दोस्तों जो डिवाइन फेमिनाइन को, क्योंकि वो उसको पता हो जाता है कि जो उसका काउंटर पार्टनर है वो उसके डिवाइन मुस्कुलाइन है और उसे कहीं ना कहीं ईश्वर द्वारा महसूस हो ही जाता है। और जब वो महसूस होता है तो वो डिवाइन फेमिनाइन फ्रेंकली होकर जो अपना कार्य करने लगती है दोस्तों अपने जीवन में, वो सीधे परमात्मा से जुड़ने लग जाती है, ईश्वर पर भरोसा करती है, ईश्वर पर भरोसा करके चलती है। और ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में दोस्तों। अक्सर देखे होंगे कि अगर शादीशुदा लाइफ है, आपको लगता है कि आप सीधे परमात्मा से जुड़ गए हैं, आप सीधे आध्यात्मिक मार्ग पर चले गए हैं और आध्यात्मिक मार्ग के जरिए से वह ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जो आत्मा को कैसे जाने, हम आत्मा जो है सोल जर्नी है उसे हम कैसे पहचाने और सोल जर्नी जो आत्मा के माध्यम से हमारा जो कनेक्शन है वो परमात्मा से कैसे बने, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आप इस संसार को जानने लगते हैं कि जो हम आए हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं रहता है और आपको पता हो जाता है कि कितना ज़्यादा हमें लोगों के साथ अटैच रहना चाहिए, कितने ज़्यादा हमें लोगों के साथ डिटैच रहना चाहिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि हम जब इस संसार में आए रहते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष को जो ज़्यादा ही पकड़ के रखे रहते हैं, इतना दिल में बसा लिए रहते हैं, इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन जब समय के साथ वो व्यक्ति हमसे कहीं ना कहीं दूर होता है, हमें ही इग्नोर करके चला जाता है, हमसे ही अपने प्रेम को छुड़ाने के लिए कोशिश करता कर भी लेता है दोस्तों, ऐसा होता है। और ऐसे इसलिए भी होता है कि अगर आप सोल जर्नी में हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो अक्सर इन लोगों के जीवन में ऐसा होता है क्योंकि इसका जर्नी ही रहता है दोस्तों जो ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग रहते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको कार्य करना जरूरी है दोस्तों, अपने ऊपर कार्य करना पड़ता है। आप खुद को पहचानते हैं जब सोल पर्पस जर्नी में आ जाते हैं, क्योंकि समय के साथ आप अपने जब पार्टनर के साथ रहते हैं, काउंटर पार्टनर के साथ, तो आप उसे ही प्रेम देने में लगे रहते हैं, आप फैमिली मेम्बर को प्रेम देने में लगे रहते हैं, आपका बचपन ही बीत जाता है आप प्रेम देने में, लोगों को अपना बनाने में और लोगों के लिए प्रेजेंट रहने के लिए आप अपना बनाते हैं और सबको अपना मान के चलते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोग आपके जो प्रेम के आपके भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं और आपको कहीं ना कहीं का नहीं छोड़ते हैं, आपको बिल्कुल एक तुच्छ व्यक्ति समझते हैं, क्योंकि आप एनी टाइम उसके लिए हाजिर रहते हैं, इसलिए आपका कोई मोल नहीं रहता है दोस्तों। इसीलिए कहीं ना कहीं परमात्मा आपको संकेत देते हैं, आपको मैसेज देते हैं। जब आप नहीं समझते हैं, जब आपको समझ ही नहीं आता है कि आपकी भी कोई वैल्यू है, आपका भी कोई महत्व है, तब परमात्मा कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो लोगों के जरिए से या फैमिली मेंबर में जो थर्ड पार्टी कार्मिक लोग रहते हैं उसका इंटरफेयर होता है दोस्तों। और ऐसा होता है, फिर भी लोग अपना कार्य जरूर करते हैं दोस्तों, और ऐसा होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है, कहीं ना कहीं उसको मालूम नहीं रहता है कि जो लोगों के लिए वो प्रेजेंट है,
जो लोगों के लिए वो अपना कार्य कर रही है, अपना प्रेम दिखा रही है, उनके लिए अपना जो भावना है वो दिखा रही है, सबको अपना बना रही है, लेकिन लोग वही भावनाओं का कहीं ना कहीं जो अपने फ़ायदे के लिए उठा रहे हैं और उन्हीं फ़ायदा को उठाते हुए वे उनके साथ कहीं ना कहीं जो मिस्टेक ज़रूर करते हैं दोस्तों। और ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन फेमिनाइन के साथ। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, आप अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं आप परमात्मा के द्वारा जो चुने गए व्यक्ति हुए रहते हैं दोस्तों। आपको जीवन में कुछ कार्य करने के लिए रहता है, लेकिन आप इस संसार में आने के बाद इस भौतिक रूप में फंस जाते हैं, जिसके कारण आप नहीं समझ पाते हैं और आपके साथ लोग इतना बेकदरी करते हैं कि आपकी बुराई करने लग जाते हैं। आप उसके लिए प्रेम दिखाते हैं, आपका मन पवित्र रहता है, आपका विचार पवित्र रहता है, आप एक पवित्र आत्मा के रहते हैं, क्लियर माइंड के रहते हैं। जो कुछ बोलना रहता है लोगों को क्लियर कट बोल देते हैं, लेकिन आप अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई गलत भावना नहीं रखते हैं, ना ही करवाहट रखते हैं, फिर भी लोग आपको ही गलत समझने लगते हैं दोस्तों। और ऐसा होता है जो डिवाइन फेमिनाइन के साथ। तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन जो रहती है वो सत्य रास्ते पर चलने वाली होती है, सत्य बातों को फॉलो करती है और जो कुछ बोलना रहता है वो लोगों को प्रेजेंट होकर सत्य बात को बोल देती है। जिसका गलती रहेगा उसको आईना दिखा देते हैं कि तुम यहाँ पर गलत हो। ऐसा होता है दोस्तों डिवाइन फेमिनाइन के साथ। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन की जो सत्य है, जो सच्चे रास्ते पे चलती है, जो सत्य बात बोलती है, वही बात लोगों को चुभता है, चाहे उसके डिवाइन काउंटर पार्टनर मुस्कुलाइन के हो, चाहे उनके घर के फैमिली मेंबर हो, या उनके घर में मित्र हो या बंधु हो, सभी को ऐसा चुभता है दोस्तों जो उसके अगेन रहते हैं जो डिवाइन फेमिनाइन के। तो कहीं ना कहीं जब नहीं समझ पाती डिवाइन फेमिनाइन और ऐसा होता है उसके जीवन में, उसे लोग नहीं समझते हैं, तब कहीं ना कहीं परमात्मा के द्वारा या इंटरफेयर ज़रूर होता है कि तुम चेंज हो जाओ। ऐसा होता है दोस्तों। लेकिन समय के साथ जब चेंज नहीं हो पाती है, धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं जब उसको महसूस होता है कि शायद कुछ मेरी ही गलती है, और उसको एहसास तभी होता है दोस्तों जब लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं, लोग उसे अनदेखा करते हैं, लोग उसके साथ धोखा करते हैं, तब समझ आता है, तब वो इतना अधिक परमात्मा से जुड़ती है जिसके कारण उसके अंतर आत्मा जो है परमात्मा से कनेक्शन बन जाता है और अपने आत्मा को भी पहचानने लगती है। क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा की देन है, और हम जब इस संसार में आए हैं तो हम किसी के साथ इतना भी बंध कर ना रहे कि लोग हमें ही एक तुच्छ व्यक्ति समझे या फिर हमें कहीं का ना समझे। इसलिए कहीं ना कहीं परमात्मा उसे अलग करते हैं लोगों से, और लोगों से अलग करके उसके जीवन में उसे पहचान करवाते हैं, खुद का पहचान करवाते हैं, खुद का अपने आप को देखो, अपने आप से प्रेम करो। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को अपने आप से बहुत ज़्यादा प्रेम करना होता है, और क्योंकि उसे प्रेम तो मिला नहीं रहता है, सिर्फ प्रेम बांटने में ही लगी रहती है जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है, जिसके कारण लोग उसके महत्व को नहीं समझते हैं। इसीलिए परमात्मा उसे सिखाते हैं कि अपने महत्व को, अपने बर्थ को समझो, अपने आप को प्रेम करो और किसी के ऊपर निर्भर ना रहो। ज़्यादातर तो डिवाइन फेमिनाइन दूसरों के ऊपर निर्भर रहती है दोस्तों, और ऐसा होता है क्योंकि वो सबको अपना मान के लेके चलती है, जिसके कारण वो उसको लगता है कि कोई उसे चीट नहीं करेगा, कोई उसे धोखा नहीं देगा, कोई उसे बीच मझधार में नहीं छोड़ेगा, ऐसा सोच के चलती है और उसके जीवन में ऐसा होता है दोस्तों। तो ये एक सीख रहता है जो डिवाइन फेमिनाइन के साथ जो उसे सिखाते हैं परमात्मा। और ऐसा होता है जब वो आध्यात्मिक मार्ग जर्नी को चुन लेती है, समझती है, सोल पर्पस जर्नी को समझती है कि उसका कार्यभार है, जो इस संसार में आए हैं उसे करना है, कुछ कार्य लोगों के लिए करना है, खुद के लिए करना है, खुद को समझना है, और जीवन में कहीं ना कहीं अपने महत्व को समझते हुए उसे आगे बढ़ना है। ऐसा रहता है दोस्तों डिवाइन फेमिनाइन जो रहती है उसके जीवन में। तभी उसके कहीं ना कहीं जब वो आध्यात्मिक मार्ग पर चली जाती है, अपने आप को समझती है, और उसे जब
पूरी जानकारी हो जाता है कि उसका जो जीवन है वो परमात्मा की देन है, और वो जीवन जो है वो कहीं ना कहीं इस संसार में सत्य रास्ते पर चलने के लिए है। लोगों को सही मार्ग दिखाना है, अपनी बातों से अपने कर्मों से कहीं ना कहीं लोगों को गाइडेंस देना है, या अच्छे कार्य करना है, लोगों को हील करना है। इस तरह जब उसको महसूस हो जाता है और अपने सोल पर्पस कार्य करती है, तब उसके जीवन में जो मुस्कुराइन रहता है डिवाइन काउंटर पार्टनर, वो आने ज़रूर लगता है दोस्तों, क्योंकि उसका एहसास हो जाता है, क्योंकि उसका जो डिवाइन काउंटर है, पार्टनर है, वो कहीं ना कहीं उसके जीवन में आएगा ही आएगा। और ऐसा होता है दोस्तों, क्यों आएगा? क्योंकि जब वो समझ जाती है कि जो उसका मन है या आत्मा है जो परमात्मा से जब जुड़ जाता है, अपना सब कुछ परमात्मा को मान लेती है, अपने सही रास्ते पर चल लेती है, और वो लोगों को बांध के नहीं रखती है, ना ही मोह माया जो बंधन रहता है उससे जब वो डिटैच होती है, तब उसको परमात्मा से इतने लगाव हो जाता है कि सब तरफ उसे परमात्मा ही दिखाई देता है। और ऐसा होता है दोस्तों उसके जीवन में ऐसे बहुत सारी जो प्रॉब्लम आता है उसको भी कहीं ना कहीं परमात्मा दूर करता है, जब वो पूरी निश्चल मन से निस्वार्थ भाव से वो परमात्मा से जोड़ लेती है, अपने आप को जोड़ती है, और सभी जो उनके जीवन में जो बीतता है, जो हुआ रहता है, जो पास्ट की रहता है, जो प्रेजेंट में रहता है, और जो लोग किए रहते हैं, सभी को वो परमात्मा के अधीन सौंप देती है, सरेंडर रूप से हो जाती है, पूरा समर्पण भाव से। तो उसके जीवन में जो पार्टनर है, काउंटर पार्टनर डिवाइन मस्कुलाइन, वो आने लगता है दोस्तों। और इसी बीच में जब वो आने लगता है तो जो उसके कार्य है, सोल जर्नी जब वो चलती है तो कहीं ना कहीं बीच में वो रोकने का कार्य करता है, और ऐसा होता है। लेकिन जब भी अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपके काउंटर पार्टनर आता है, वो क्लियर माइंड से नहीं है, उसका माइंड ठीक नहीं है, वो प्योर नहीं है, तो आप उसे स्वीकार ना करें दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे स्वीकार करेंगे तो आपका सोल पर्पस जर्नी पूरा नहीं हो पाएगा। वो आपको कहीं ना कहीं जो धोखा देखे या चीट देखे, या आपके साथ प्रेम पूर्वक बात करके आपसे कहीं ना कहीं 2-4 दिन के लिए बात करेगा, फिर आपके साथ वही धोखा चीट फरेब करता रहेगा दोस्तों। तो इसलिए आप अपने सोल जर्नी, अपने सोल पर्पस जर्नी को अवश्य करें। आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी जो इनर के माध्यम से इंट्यूटिव हो जाते हैं, आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। आप जब आध्यात्मिक मार्ग पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा आपको वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, लोगों को पहचानने के लिए प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर सोल पर्पस जर्नी में है तो पूरी निष्ठावान होकर परमात्मा से जुड़ना चाहिए, और ताकि आपको कहीं ना कहीं परमात्मा के द्वारा कुछ आशीर्वाद प्राप्त हुआ रहता है, जिसके द्वारा हम लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, लोगों को जानना सीख जाते हैं। और अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, आपको मालूम जरूर होता होगा दोस्तों, अगर प्योर हैं, प्योर आत्मा के हैं और परमात्मा से जब जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने काउंटर पार्टनर के बारे में भी जान लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हमें सोल पर्पस जर्नी में, जब ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं, तो कैसे हमें कार्य करना चाहिए। अगर पार्टनर क्लियर माइंड से ठीक है, वो सच्चे हैं, उसका मन साफ है, आपके सामने जो प्रेजेंट कर रहा है अपनी भावनाओं को, या सत्य बात जो है उसको बता रहा है, तभी आप उसे स्वीकार कर सकते हैं दोस्तों। और ऐसा होता है, अगर आपको फिर वो धोखे में रख रहा है, तो अपने सोल जर्नी में इतना कार्य करे कि वो व्यक्ति इतना मजबूर हो जाए कि आपके सामने विवश हो जाता है वो आने के लिए, और वो खुद अपने आप को सुधारने लगता है। जब आपको आध्यात्मिक मार्ग में जाते हुए देखता है, आप ईश्वर से सच्चे भाव से जुड़ते हैं, पूरे निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं, और उससे इतनी लगाव रख लेते हैं, आप अपने ऊपर इतनी बदलाव कर लेते हैं कि आप पूरी तरह चेंज भी हो जाते हैं। मानसिक चेंज हो जाता है आपका, शारीरिक चेंज हो जाता है, और स्थिर बुद्धि के हो जाते हैं। तो वो व्यक्ति को खुद महसूस हो जाता है कि कहीं ना कहीं मेरे पार्टनर में इतने सारे बदलाव हो गया है। क्यों होता है? क्योंकि आप उसे इग्नोर करते हैं, आप उसे अनदेखा करते हैं। आप जो आपके जीवन में वो व्यक्ति आ रहा है या नहीं आ रहा, आप कुछ फील नहीं करते हैं, आप सीधे अपने परमात्मा को महसूस करते हैं। आप मुस्कुराते रहते हैं, आप हंसते रहते हैं, आप अपने जर्नी में
फ्रैंकली होकर चलते हैं और कार्य करते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं, तो वहीं से उसका जो आपके काउंटर पार्टनर है उसको भी रियलाइज़ होता है दोस्तों। और ऐसा होता है सोल जर्नी में, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो मैं आज बस इतना ही कहती हूँ दोस्तों इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।